भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर बहनों से आत्मीय संवाद किया। साथ ही स्व सहायता समूहों की प्रतिभाशाली दीदियों को सम्मानित कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि यह गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जुड़कर लगभग 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई है, जिनमें 12 लाख लखपति दीदियां शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन करने के साथ ही समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र यानी CMTC पोर्टल का लोकार्पण भी किया और नवीन आजीविका एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर आजीविका खासकर स्वयं सहायता समूहों की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को विभिन्न स्टॉल के माध्यम से दर्शाया गया। विभिन्न संस्थाओं और सेवा संगठनों के साथ कई MOU पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इन प्रयासों को और मजबूती मिल सके। ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समिति बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अभी कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को बहनों को ये काम से जोड़ना, ये महिला सशक्तिकरण की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में अब कौन सा क्षेत्र छूटा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में पेट्रोल पंप के संचालन से लगा करके अलग अलग प्रकार के संस्थानों में अपनी भूमिका या यातायात की गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारी को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाया। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया। क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम कैटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। उम्मीद करेंगे और भी है इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के प्लस तक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी हैं, व्यंजन भी हैं और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्योहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीजों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया जिसका हमने विमोचन किया है। मेरी अपनी